सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को लेकर कुछ पंक्तियां उनके श्री चरणों में मैंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। हालांकि हम जानते सभी हैं, लेकिन मानते हम सभी नहीं, कुछ ही लोग मानते हैं। वो क्या है? आज हमारे घर में, हमारे घर के मंदिर में कितने सारे भगवान हैं। आपको जैसे जानकारी ही है कि हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, लेकिन यह 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। और कोटि का अभिप्राय अर्थ होता है प्रकार, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हमारे बताए जाते हैं। पहले तो हमें यह सही कर लेना चाहिए कि 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। दूसरी बात मैं कर रहा था, घर के मंदिर में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण भी हैं, माता रानी शेरावाली भी हैं, भगवान भोलेनाथ भी हैं, भगवान गणेश भी हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, उससे बड़े कृष्ण भगवान भी हैं, भगवान हमारे हनुमान जी भी हैं, राम दरबार भी हैं। लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिल पाता जो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हम पुराने समय में जब किताबों में या अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे कि किसी भक्त ने पूजा की और भगवान ने उसको दर्शन दिए, चमत्कार हुआ। क्या वह चमत्कार अब होने बंद हो गए? उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है। कहीं ना कहीं हम भगवान को अंधा मानते हैं। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, तिलक करना, दिखावा करना केवल। क्या हमारे मन के अंदर ऐसे भाव हैं? क्या हम सच्चे भाव से भगवान के पास में बैठकर प्रार्थना करते हैं? यह हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं चूक है, जो हमारे काम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम उनको अंधा मानते हैं। यह उसी प्रकार है जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि यदि आप सही सवाल करेंगे तो आपको अंक मिलेंगे, और यदि आप सही सवाल को गलत करेंगे तो तुम्हारे अंक काट दिए जाएंगे। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम एक तरफ भगवान से प्रार्थना करके, उनसे पूजा अर्चना करके उनसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ही अपने पाप से, गलत कार्यों से, गलत कृत कार्यों से, अधर्म वाले कार्यों को कर कर अपना जो कमाया हुआ पुण्य है उसको बराबर करते जा रहे हैं, जीरो करते जा रहे हैं। तो हमें वो नहीं मिल पा रहा जिसकी हम इच्छा रखते हैं। भगवान को अंधा मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी चूक है। जैसा कि मैंने लिखा भी था, हमें भगवा पहनना, कुर्ता पहनना, या साड़ी पहनना, या माँ की चुनरी पहनना, या तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना, दीपक लगाना, इससे हमें पॉजिटिव सकारात्मकता मिलती है, हमें पॉजिटिव वेव्स आती हैं। मंदिर में जाकर हम कैसे हो जाते हैं, आप भली भांति जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई अपराध ही नहीं करते, लेकिन तुरंत बाहर निकलते फिर उसी दुनिया में, उसी दुनिया के हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमसे चूक है। इस चूक को हमें हटाना पड़ेगा। मैंने लिखा भी था, 2 लाइनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक तिलक, एक दीपक और मां का दरबार। मेरे से किसी ने मुझको टोका कि भाई तुम तिलक लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? तो फिर मेरे मन के अंदर आया कि मैंने उससे बोला कि मुझे फीलिंग आती है, पॉजिटिव वेव्स मेरे अंदर रहती हैं इन चीजों को करने से, ना कि ये वही आडंबर है कि एक तिलक, एक दीपक और मां का दरबार।
क्यों बैठा, क्या कमजोर है तू? तो मैंने लिखा, जहां मिल जाए एक सुकून एक आशा, जहां मिल जाए एक सुकून एक आशा और आंचल वहीं मजबूर हूं मैं। तो हमें मंदिर में जाना, तीर्थ पर जाना हमें सुकून देता है, हमें एक ऐसे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करता है जिस पर हमें चलना चाहिए, लेकिन हम उससे फिर उतर जाते हैं, फिर हम अधर्म वाले कार्यों में फंस जाते हैं। और आज जैसे मैं बात कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण की अनेकों रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हम टीवी में, चलचित्र जिसे हम बोलते हैं, उसमें देख चुके हैं, किताबों में पढ़ चुके हैं, अपने बुजुर्गों से सुन चुके हैं। और अधिकांश आज आप घरों में देखें तो किसी ना किसी ने भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में अपने यहां स्थापित किया हुआ है और पूरे दिन उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूरे दिन उस भगवान से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन उस कनेक्शन के बावजूद भी हमें वो क्यों नहीं मिल पा रहा जिसकी हम कामनाओं से पल पल कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था, हालांकि सभी भक्त ऐसे नहीं, यह किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है कि जो मैंने लिखा क्या हम वैसा तो नहीं कर रहे कि एक तरफ तू कृष्ण भक्ति में लीन है, एक तरफ तू कृष्ण भक्ति में लीन है, उससे ज्यादा जुर्म कर रहा संगीन है। और कैसे मिलेगा जो तू मांग रहा, कैसे मिलेगा जो तू मांग रहा, कान्हा भी तेरे कर्मों से गमगीन है। इसका सार क्या है साथियों कि जितनी पूजा अर्चना से भरते सागर, जितनी पूजा अर्चना से भरते सागर, रीत जाती तेरे पापों की गागर। और ईश्वर को अंधा मानकर किसी को कुछ मिला है क्या, आप खुद से पूछें, जवाब मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं चूक है, उस चूक को हमें सुधारने की आवश्यकता है। यह बातें सब जानते हैं, केवल मैंने दोहराई हैं और सवाल हम स्वयं से करें। एवं मैं खुद को भी लेकर इस बात को कह रहा हूं, क्या हम आज किसी भी तीर्थ पर जा रहे हैं, क्या हम उसे पिकनिक मान रहे हैं या हम सच्चे भाव से जा रहे हैं? और सच्चे भाव से जा रहे हैं तो जो कमिटमेंट, जो वादे, जो मां के सामने अरदास हम करके आते हैं, क्या हम उन पर खरे उतरते हैं? शायद जवाब सभी के पास होगा। आगे मैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए, और आज श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल के रूप को मैंने अपनी पंक्तियों में उतारा है। आपके सामने प्रार्थना स्वरूप उनके श्री चरणों में ये पंक्ति अर्पित कर रहा हूं। इजाजत दीजिएगा कि मेरा बिगड़ा भाग सवारे, मेरा बिगड़ा भाग सवारे, ये जीवन तेरे सहारे, मेरा बिगड़ा भाग सवारे, यह जीवन तेरे सहारे, मेरे किस्मत के ताले को अब तो खोल रे, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। मेरा बिगड़ा भाग सवारे, यह जीवन तेरे सहारे, मेरे किस्मत के ताले को अब तो खोल मेरे प्यारे, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। विनती करता जा रहा है बार बार वो, तेरा मेरे आंख का तू उजियारा, मेरे आंखों का तू उजियारा, तू है जग से सबसे न्यारा, तेरी पल पल नजर उतारूं और तुझ पर सब कुछ मैं अब वारूं, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। एक बच्चे की तरीके से उसकी हम पूजा अर्चना भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। तूने दीनों के दुख को तारा, तूने दीनों के दुख को तारा, तू है सबका एक सहारा, लगता सबको है तू प्यारा, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। और सर पर मोर मुकुट है साजे, सर पर मोर मुकुट है साजे, और अधरण पर मुरली तेरी बाजे, और तेरे मतवारे नैनों से, तेरे मतवारे नैनों से हम तो सुध हम तो हारे, मेरे लड्डू गोपाला, मेरे लड्डू गोपाल। और फूलों की सेज में सजाऊं, उसको किस प्रकार से घर में हम रखते हैं कि फूलों की सेज में सजाऊं और फूलों की माला भी मैं चढ़ाऊं, रतन जड़े सिंहासन पर तुमको मैं अब बिठाऊं, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। और बाल रूप में आए, मेरे बाल रूप में आए, और मेरे घर को तुम महकाए, नित्य दिन लड्डू पेड़े का भोग लगाऊं, मोती जड़े वस्त्र पहनाकर तेरे तिलक भी मैं सजाऊं, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। और तुम जानो लीला सारी,
उनसे कोई छुपा थोड़ी है, बेशक वो बाल रूप में हैं। तो तुम तो जानो लीला सारी, और जिन पर गोपियां हैं वारी, और तुम राधा के श्याम और मीरा के भी श्याम रे, ऐसे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे मेरे लड्डू गोपाल। और मैं तो तन मन तुम पर हारी, मैं तो तन मन तुम पर हारी, बस तुम ही हो मेरे बलिहारी, और करना मुझ पर इतना ध्यान रे, हो जाए जग का कल्याण रे, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। तो साथियों, एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण के लिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय, और बांके बिहारी सदा सभी पर समान दृष्टि रखें, सभी का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। तो ये वो पंक्तियां थी जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्रार्थना स्वरूप उनके श्री चरणों में मैंने रखने का प्रयास किया था। सभी से गुजारिश है कि पूजा करें, पाठ करें, तिलक करें, वस्त्र आप अच्छे पहने, लेकिन भाव भी आवश्यक हैं। यह सभी अपने मन में बैठा लें, और यदि भाव सच्चे होंगे तो भगवान कहते हैं, भगवान किसी की दौलत के भूखे नहीं, किसी के भोग के भूखे नहीं, किसी के वस्त्र के भूखे नहीं, वो केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपके भाव अच्छे हैं और भाव के साथ में यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित ही आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, और साथियों आपसे गुजारिश मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कि मेरे यूट्यूब चैनल विराट त्यागी स्याही पर जाकर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करते रहें। कुछ अन्य पंक्तियों के साथ में, नए कंटेंट, नए विषय के साथ में आपसे मैं पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।